हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट में देखा होगा कि नंबर सिस्टम्स को आपको पहले पढ़ाया गया था, जिसमें आपको संख्याओं के बारे में बताया गया है और विभाज्यता का नियम बताया गया है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो चैप्टर है संख्या पद्धति, जो सीटेट का पहला चैप्टर होता है, वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान से। आप सभी फ्रेंड्स इससे कुछ हद तक परिचित होंगे कि स्थानीय मान या जातीय मान क्या होता है, बट आज हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे मैं एक डिजिट लिखती हूँ, इट इज़ 23,456 और यही संख्या हम यहीं पे उतारते हैं 23,456। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने दोनों जगह पे एक डिजिट लिखी हुई है 23,456। अगर हम स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं स्टूडेंट्स, स्थानीय मान को हम अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू और जातीय मान को फेस वैल्यू कहते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। जब हम इसमें काउंट करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो जो हमारा राइट हैंड साइड है हम यहाँ से काउंट करते हैं। इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि 1 का प्लेस क्या है, 5 का प्लेस क्या है, 4 का प्लेस क्या है, 3 का प्लेस क्या है और 2 का प्लेस क्या है, हम लोग यहाँ से अपने इस वाले हैंड से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इसको कहते हैं वंस, इसको कहते हैं टेंस, इसको कहते हैं हम थर्ड नंबर पे 100। थर्ड नंबर पे जो है बेटा आपके सामने, इसको बोलेंगे हम लोग 1000 और 2 नंबर पे है उसको बोलेंगे हम 10,000। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा है हमने 6 का वैल्यू 1 है, 5 का वैल्यू 10 है, 4 का वैल्यू 100 है, 3 का वैल्यू 1000 है और 2 का वैल्यू 10,000 है। जब स्टूडेंट हम किसी चीज़ को वंस में लिखते हैं तो उसके लिए संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब आप टेंस में होते हैं तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 100 में आप डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 में जैसे कि सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे कि 1000 से मल्टीप्लाई होते हैं और 10,000 में जैसे कि आप जानते हैं कि संख्या जो होती है एक के साथ 4 शून्य जुड़ जाते हैं आपस में। तो आप देखेंगे 6 का प्लेस वैल्यू 1 है, 5 का 10 है, 4 का 100 है, 3 का 1000 है और 2 का 10,000 है स्टूडेंट। तो अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लगाएंगे, कोई आपसे पूछे, एक्सपेंडेड फॉर्म भी हम आपको करना बताएंगे, बट आप पहले यहाँ तक समझिए बच्चे। इसको हम जब बोलेंगे तो 23,456 बोलेंगे। तो ये तो था प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, कि जो संख्या जिस भी जगह पर है वो ही उसका स्थानीय मान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम जातीय मान। स्टूडेंट, एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि जाति कभी नहीं जाती, यानी कि कोई भी चीज़ जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहती है, अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करती। तो 6 का प्लेस वैल्यू बच्चे, अगर कोई आपसे प्लेस वैल्यू 6 का पूछेगा तो उसमें आपने 1 बताया है, बट अगर कोई आपसे फेस वैल्यू पूछे, सपोज़ कि अगर मेरा नाम ज्योति है तो मैं संसार में कहीं भी चले जाऊँगी मेरा नाम ज्योति ही रहेगा, कुछ चेंज तो नहीं होगा ना बच्चों। तो उसी के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू है कि अगर कोई आपसे पूछे कि 6 का फेस वैल्यू क्या है तो वो 6 ही रहेगा, 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगा, 4 का प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगा, 3 का प्लेस वैल्यू 3 ही रहेगा और 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगा। अब विद्यार्थियों, जहाँ तक कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो आप देख पाएंगे कि स्थानीय मान में हम ये देखते हैं कि कौन से संख्या अपने किस स्थान पर है, जबकि जातीय मान में अगर ये देखा जाए तो बच्चे, जातीय मान में जो संख्या जहाँ पर है
वही वो रहती है, वो परिवर्तित नहीं होती। जैसे कि 6 का मान 6 ही है, 5 का मान 5 ही है, 4 का मान 4 है, 3 का मान 3 है और 2 का मान 2 है बच्चे। अब देखते हैं कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपके सामने एक डिजिट लिखते हैं, वो 7,23,459। आपके सामने एग्ज़ाम हॉल में आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बच्चे, वो आएगा कि आपको एक डिजिट दे के रखेंगे 7,23,459। इसमें से आपसे पूछा जाएगा, वो किसी भी संख्या के ऊपर सर्कल कर सकते हैं। चलिए मानते हैं कि हम 3 पे सर्कल करते हैं बच्चे। तो इसमें पूछेगा आपसे कि निम्नांकित प्रश्न में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या अंतर है। बच्चे आपसे एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका एग्ज़ाम कुछ नॉर्म्स के तहत चेंज करवाया गया है। अब एग्ज़ाम जो है हमारा ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन हो रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपके सामने एक डिजिट लिखेंगे सबसे पहले। सपोज हमने मानने के लिए लिखा है 7,23,459। उसमें वो आपसे पूछते हैं, वो किसी भी एक नंबर पे सर्कल कर देंगे और आपसे पूछेंगे 3 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। अब बच्चे हम पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000। 1000 में जैसे कि आपको बताया गया था कि बच्चे 1000 में हम लोग 3 0 लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा 3000। अब उन्होंने पूछा है बच्चे, ये तो हो गया 3 का स्थानीय मान, और उन्होंने पूछा है कि जातीय मान में क्या अंतर है। अब 3 का जातीय मान क्या होगा, आपको बताया गया था कि जो संख्या जहाँ पर लिखी गई है उसका मान वही होता है, जातीय मान में परिवर्तित नहीं होता। तो उसके लिए अंतर के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, मतलब माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। हासिल लेंगे 7, 9, 9, 2। तो बच्चे जो आपका आंसर आएगा वो होगा 2997। इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट में आपसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, या फिर इनको बढ़ा भी सकते हैं वो 2-3 और क्वेश्चंस में। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे कि स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करके बताते हैं कि आपके सामने कोई भी डिजिट वो लिखेंगे और उसके बाद आपसे बोलेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। जाति जो होती है जातीय मान में है वो कभी चेंज नहीं होती, जिस जगह पर जो संख्या को प्लेस कर दिया जाता है वो वही रहती है। और स्थानीय मान में आप बच्चे पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाती है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। अब बढ़ते हैं हम हमारे यहाँ दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक जो बच्चे आप लोगों का है वो भी एग्ज़ाम्स में, आपके सीटेट एग्ज़ाम्स में मोस्टली बहुत पूछा जाता है, और हम कोशिश करेंगे कि आज आपका पूरा ये जो नंबर सिस्टम है वो ख़त्म कर देते हैं। आपको कोई भी डिजिट लिख के देंगे और पूछेंगे कि उसका अगला संख्या और पिछला संख्या बताइए। गणितीय भाषा में उसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, बीच में एक संख्या आपको प्लेस करेंगे बच्चे और यहाँ पर लिखे जाएंगे अनुवर्ती संख्या। हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे कि क्या होता है। यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है पूर्ववर्ती संख्या और यहाँ पर लिखा है अनुवर्ती संख्या। अब जानते हैं कि संख्याएं ये क्या होती हैं बच्चे। पूर्ववर्ती संख्या वो होती है जो आपको संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, उससे एक डिजिट पहले क्या होगा। ठीक है बच्चे, पहले आने वाली संख्या, पहले आने वाली संख्या। और अनुवर्ती क्या होती है, बाद वाली संख्या, बाद में आने वाली संख्या। अब इसको हम एक उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा।
अनुवर्ती संख्या बताई है आपको, पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती, और अनुवर्ती संख्या जो है वो है बाद में आने वाली संख्या। आपके पास एग्ज़ाम में हॉल में एक आपको डिजिट देखे रखेंगे, सपोज 595। इसमें आपसे पूछेंगे कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताइए। जैसा कि आप देख पा रहे, पूर्व होता है बच्चे पहले, यानी कि एक नंबर पहले। तो एक नंबर पहले क्या होगा, एक नंबर घटा देंगे हम इसमें से, तो ये हो जाएगा 594। आपसे पूछते हैं कि इसी संख्या का अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती संख्या में हम क्या करेंगे बच्चे कि एक नंबर जोड़ देंगे, तो आप लिखेंगे इसका आंसर 596। तो इस तरीके से विद्यार्थी हम जानेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या होती है कि जो संख्या आपको दी गई है उससे एग्जैक्ट एक नंबर पहले क्या संख्या हो गई, और अनुवर्ती संख्या क्या होगी बच्चे कि जो डिजिट आपको दी हुई है उसके बिल्कुल जस्ट एक नंबर बाद क्या डिजिट आएंगी। इंग्लिश में इसको सक्सेसर और प्रेडिसेसर के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसको पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, पूर्ववर्ती संख्या यानी कि एक नंबर पहले, और अनुवर्ती संख्या यानी कि एक संख्या बाद। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है संख्यांकन प्रणाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि मैडम ये क्या है, बट बच्चों बहुत इजी है। संख्यांकन प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है इंडियन सिस्टम, जिसमें कि आप संख्याओं को लिखते हैं, और दूसरा होता है बच्चे इंटरनेशनल सिस्टम। आप पूछेंगे कि मैम ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फ़र्क है। बहुत ही कॉमन सा फ़र्क है बच्चे। इंडियन सिस्टम जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके जहाँ पर हम रहते हैं वो सिर्फ यहाँ यूज़ होता है, बट जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो वर्ल्ड वाइड चलता है। ठीक है, हम आपको एक उदाहरण से भी बताएंगे। तो समझते हैं बच्चे, आपके सामने एक डिजिट लिखा है 7,59,436। ठीक है बच्चे, और यही डिजिट हम यहाँ पे लिखते हैं 7,59,436। अब हम ये देखेंगे कि इसमें आप इसको कैसे लिखते हैं बच्चे, और इसमें आप इसको कैसे लिखते हैं। आपके सामने एग्जाम में क्या करेंगे, कुछ डिजिट लिख के देंगे और आपसे कहेंगे कि आप इसको कैसे लिखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो अभी हम आपको ये वाली संख्या लिख के बताते हैं, उसके बाद बताएंगे इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे कि बच्चे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम अपना जो राइट हैंड साइड है इस हाथ से शुरू करते हैं लिखना। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपने अभी अच्छे से समझा होगा, तो इसको आप बहुत ईजिली इस तरीके से समझ जाएंगे। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है बच्चे, 1s, 3 का है 10s, 4 का है 100, 9 का है 1000, 5 का है 10,000 और 7 का है लाख। समझ में आया बच्चे। अभी जैसे कि वंस में हम लोग क्या करते हैं, वंस में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 में हम संख्या को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि 1 लाख में 5 जीरो आते हैं, तो इसे हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा संख्या समझ में आ जाएगा। इसको हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म से भी बता सकते हैं जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अभी आप विद्यार्थी स्थानीय मान अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं 6 का प्लेस वैल्यू 1 है, 3 का 10 है, 4 का 100 है, 9 का 1000 है, 5 का 10,000 है और 7 का लाख है। अब आते हैं हम अपने इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम आसान है बट इससे थोड़ा सा समझने का लॉजिक है बच्चे। इसमें भी हम आपके जो हमारा राइट हैंड साइड है इस हैंड से स्टार्ट करेंगे।
प्लेस वैल्यू है वंस, और वंस में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये है बेटा टेंस, टेंस के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये है हमारा 100, 100 के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 के लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं 1000 के लिए हम 1000 के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाता है हमारा 10,000। अभी तक सभी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैम कुछ चेंज तो हुआ नहीं, तो बच्चे चेंज इसमें अब आएगा। जैसे कि आपने देखा उसमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख है ना बच्चे। तो इसमें देखिए इसमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 7 को हम लाख नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे 100,000। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 1s, 10s, 100, 1000s, 10,000, 100,000। 100,000 में आप क्या करेंगे, डिजिट का मल्टीप्लाई जो होता है आप इसको 5 से करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में लाख को जो कहा जाता है उसको 100,000 कहा जाता है। संख्या आगे और बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम 2 संख्या और कर देते हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 100,000 के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आता है मिलियन, 3 मिलियन, इसको कहेंगे आप मिलियन, इसको कहेंगे 10 मिलियन, और एक संख्या आपके सामने अगर हम एक और लगा देते हैं बच्चे, तो इसको कहेंगे हम 100 मिलियन। आपको ये संख्या जो है बच्चे मैं पूरा लिख के भी बताऊंगी पूरा प्रॉपर तरीके से। मिलियन में आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मिलियन में आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, और 100 मिलियन में आप 8 शून्य लगाएंगे, 8 बच्चे आप, तो इससे करेंगे। तो आपके सामने देखे बच्चे कि इसमें फ़र्क आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये जो आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम है बच्चे, ये वर्ल्ड वाइड चलता है, और जो इंडियन सिस्टम है वो सिर्फ आपका इंडिया में चलता है। आपने देखा होगा यूट्यूब्स के नीचे कुछ इस तरीके से के लिखा रहता है, तो क्या मीनिंग है इसका? आप देखेंगे किसी की वीडियोस पे लाइक्स जो होते हैं वो 476 के लिखा हुआ है, तो के का मीनिंग जो होता है स्टूडेंट्स वो इससे डिनोट होता है। तो जहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो बताया गया है संख्यांकन प्रणाली, यानी कि नंबर सिस्टम जो है एक इंडियन नंबर सिस्टम है और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इसमें आपको इजीली फ़र्क पता चला। स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में आपका नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब फैलाना, किसी चीज़ को फैला के लिखना। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं कि अभी जो आपने इंडियन सिस्टम में सीखा था उसको हम कैसे लिखते हैं बच्चे। आपके सामने एक डिजिट है 8,43,796। आपसे पूछेंगे कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर बताइए, तो देखते हैं कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। आपको बताया गया था बच्चे 1s में 1, 10s में 10, इसमें होगा आपका 100, इसमें होगा आपका 1000, इसमें होगा आपका 10,000। 10,000 में स्टूडेंट्स 4 0 लगती है 1 के आगे। 8 में होता है आपका 1 लाख। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चे, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप इधर वाली संख्या, इस हैंड पे जो है, ध्यान से देखते रहिएगा स्टूडेंट। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, देन यू हैव टू पुट अ साइन ऑफ प्लस। 4 के सामने देखिए विद्यार्थियों कितने लिखा है 10,000, आप उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 का प्लेस वैल्यू क्या है बच्चे 1000 है, तो 3 की मल्टीप्लाई आप 1000 से करेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप 7 के आगे कितना लिखा है बच्चे, लिखा है 100 में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लिखा है आपके सामने प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1।
जो आपको प्लेस वैल्यू बताई गई थी आपको उन्हीं संख्या से गुना करते हुए लिखना है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे हम 8 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 6। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके सामने एक इस तरीके की डिजिट जो है बहुत लंबी वो आ जाएंगी। प्लस मेरे सभी दोस्तों को करना आता होगा, बट कोई बात नहीं, हम आपको प्लस भी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप 8 लाख, उसके बाद लिखेंगे आप 40,000, उसके बाद लिखेंगे आप 3,000, उसके बाद 700, then 90 and then 6. Now you have to plus the whole digit 6, 9, 7, 3, 4, 8। तो देखिए स्टूडेंट, जो डिजिट आपको यहाँ लिखी गई थी वो हूबहू डिजिट नीचे आ गई है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस डिजिट का क्या स्थानीय मान है। जो भी जिस डिजिट का स्थानीय मान है आपको पहले वो डिजिट लिखनी है और बाद में उसका मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से ये सेक्शन करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा और जब आप उसको प्लस करेंगे तब आपकी डिजिट इस तरीके से आ जाएगी। तो बच्चे ये था एक्सपेंडेड फॉर्म जो आपके एग्जाम्स में 1 नंबर में पूछा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बच्चे बनते हैं वो सिर्फ आपके संख्या पद्धति से बनते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इससे पहले आपकी नंबर सिस्टम की शायद 2 क्लासेस हुई हैं, उसको आप ज़रूर देखिए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बच्चे आपके यहीं से बनेंगे। आज हम आपका टॉपिक ये ख़त्म करवा देंगे। लास्ट टॉपिक रहता है एक हमारा सिर्फ बोर्ड मास। बोर्ड मास इज़ ऑल्सो मोस्ट कंपलसरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे बीच में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच ऐसे हैं जो बोर्ड मास को एक हवा मानते हैं कि मैम बोर्ड मास तो बहुत टफ है, कैसे करेंगे इसको। बट बोर्ड मास के बच्चे कुछ नियम होते हैं कि अगर आप इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बोर्ड मास। बोर्ड मास तो आपने सबने सुना होगा बच्चे अब तक। सबसे पहले बोर्ड मास करने से पहले आपको रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको बोर्ड मास का फुल फॉर्म आना चाहिए। हमारे पास क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को एक अलग से पैटर्न में लगा के रखते हैं जिसमें प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बार और क्या ब्रैकेट्स इस तरीके से देखे रखेंगे। बट हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि जो जिससे पहले कट रहा है उसको काट देते हैं, फिर कहते हैं कि आंसर मैच नहीं हुआ। तो देखते हैं बच्चे, इस बार जब आप इस रूल से करेंगे तो आपका 100% वो क्वेश्चन सही होगा। तो सबसे पहले बोर्ड पे लिखते हैं हम बोर्ड मास। बच्चे बोर्ड मास आपके सामने लिखा गया है, इसी को ही मिला के बना है आपका ये चैप्टर पूरा। बट आप में से कुछ दोस्तों को हैरानी होगी कि बोर्ड मास से पहले एक वर्ड और ऐड होता है, उसमें उसको बोलते हैं वी बोर्ड मास। पता है आपको वी बोर्ड मास का बच्चे अंतर क्या है? वी का जो मतलब है वो इसमें होता है बार। आपने देखा होगा कुछ डिजिट के ऊपर कुछ इस तरीके से लाइन हो रखती है डिजिट के ऊपर, उसको बोलते हैं बार। सबसे पहले आपको उस बार वाले सेक्शन को करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स को तो सिर्फ बोर्ड मास ही पता है, वी बोर्ड मास नहीं पता, जिनकी वजह से इनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। बट स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छे से समझिएगा कि इसको वी बोर्ड मास लिखा जाता है और वी का मतलब होता है बार, इसको माइनस मत समझिएगा आप। बी से मतलब होता है बच्चे आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट जो हैं आपके वो 3 टाइप्स के हैं स्टूडेंट। सबसे पहला होता है सबसे छोटे वाला ब्रैकेट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से बना हुआ होगा। सेकंड जो ब्रैकेट है बच्चे आपका वो आपका कुछ इस फॉर्म में मिलेगा आपको, और जो थर्ड ब्रैकेट होगा वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। ये 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं बच्चे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये वाला ब्रैकेट सबसे छोटा होता है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट्स होते हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। थर्ड नंबर आता है आपका ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसका जो साइन होता है स्टूडेंट वो होता है मल्टीप्लाई का। अब आप कहेंगे कि मैडम ओ और आगे पता चल जाते हैं। डी का मतलब होता है स्टूडेंट आपका डिवाइड, यानी कि भाग देना,
कि आप भाग दे उस संख्या को, और भाग का जो चिन्ह होता है बच्चे वो होता है ये। m का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है आपका ये। a का मतलब होता है इसमें एडिशन, एडिशन तो सभी बच्चे बचपन से करते आ रहे होंगे, प्लस। और s का मतलब होता है बच्चे आपका सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होता है यानी कि माइनस। तो बोर्ड मास को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, और क्वेश्चन आने से पहले आपको इनका फुल फॉर्म आना चाहिए। वी बोर्ड मास, वी का मतलब होता है बार, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 तरीके के हैं, स्मॉल, मिडिल एंड लार्ज। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि अगर माइनस आपको दिख रहा है तो माइनस सबसे पहले करती है, अगर ऐसा करेंगे बच्चे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके इसको अपने नोट्स पे बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसको इसी चीज़ को हम आपको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने बोर्ड मास के एब्रीवेशन को यानी कि फुल फॉर्म को पढ़ा है, अब क्वेश्चन में हम उसका इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन 500 ऑफ 10% प्लस 30, फिर ब्रैकेट है आपका, ये मिडिल ब्रैकेट है 12, फिर आपको लिटिल ब्रैकेट में लिखा हुआ है 15 डिवाइड बाय 6, और उसके बाद है आपका मिडिल ब्रैकेट जो है वो क्लोज है। अब हम में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैम ये सामने लिखा है पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, या फिर इसको इसमें जोड़ देते हैं, या फिर मैम डिवाइड है शायद इसको कर देते हैं। बट अभी आपको ऐसा नहीं करना है बच्चे। आपको सबसे पहले क्या बताया है हमने आपको, क्वेश्चन में बार है नहीं है, फिर उसके बाद वी बोर्ड मास के बाद बी आता है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप डिजिट को एज इट इज़ उतारेंगे बच्चे, 500 ऑफ 10% देन प्लस 30, मिडिल ब्रैकेट बनाएंगे आप बच्चे 12। यहाँ पर जब 15 डिवाइड बाय 6 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, अब हमारे पास ये ब्रैकेट जो है हमने सॉल्व करके लिखा वो इस तरीके से आ गया, 500 ऑफ 10% प्लस 30। बच्चे जब आप एक बात ध्यान रखिए कि जब किसी के बीच कोई भी चीज़ नहीं होती तो वहाँ पर मल्टीप्लाई माना जाता है। आपको इसके बीच कोई साइन तो नहीं दिख रहा है ना, तो उसको आप मल्टीप्लाई मानेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आप 15/6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो 6 के टेबल में जो 12 है बच्चे वो 2 टाइम आता है, और 15 2 जा होते हैं 30, यानी कि आपका जब आप इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30 यहाँ पर। तो अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है, 500 ऑफ 10% प्लस 30। यहाँ से अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या इनके बीच कोई डिजिट है या कोई साइन है, नहीं है बच्चे, तो आप उसको मल्टीप्लाई मानेंगे और ये लिखेंगे 30। 500 ऑफ 10% ये एज इट इज़ यहाँ उतारेंगे प्लस 30, और यहाँ जो आपने इसको मैटर को सॉल्व किया है बच्चे उसको हम 6 के पहाड़े में 12 2 बार आता है, और 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा बच्चों। जब किसी चीज़ के बीच कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये बन गया बच्चे, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार अब बताइए, हमने बार नहीं था क्वेश्चन में, बोर्ड मास को सॉल्व कर लिया यानी बी को सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमारे पास बचता है ओ, ओ से मतलब होता है ऑफ। तो यहाँ पर लिखेंगे 500 ऑफ का साइन बताया था आपको मल्टीप्लाई होता है 10, और परसेंट का मतलब होता है बच्चे नीचे 100 आ जाता है, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 30। आप देखेंगे यहाँ से 100 के टेबल में 500 कितनी बार आता है बच्चे, 5 बार आता है, तो 100 से ये कट जाएगा 5 बार। तो आपके सामने आ गया है अब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 30। क्या इसमें डी है, नहीं है। डी के बाद m बताया था आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो m मतलब होता है मल्टीप्लाई,
तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 हो गया और 30 मल्टीप्लाई बाई 30 हो गया, ये हो गया बच्चे आपका 900। उसके बाद बताया गया था आपको m के बाद a का मतलब है एडिशन यानी कि प्लस करना। तो अब हम इसको प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा 950 आंसर। तो इस तरीके से आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को बोर्ड मास के एब्रीविएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आपको क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व होके मिल जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए होंगे। क्वेश्चन है आपका 500 ऑफ 10% प्लस 30, फिर ये मिडिल ब्रैकेट है, यहाँ पर 12 है और आपको छोटे वाले ब्रैकेट में 15 डिवाइड बाय 6 और फिर ये ब्रैकेट को बंद किया गया है। सबसे पहले बेटा हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और 15/6 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ तक एज इट इज़ उतारेंगे, इस 12 को भी, उसके बाद इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा बच्चे तो आप देखेंगे कि जब कोई ब्रैकेट खुलता है और बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको मल्टीप्लाई का माना जाता है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक ऐसे ही उतारेंगे और क्वेश्चन को इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। 6 के पहाड़े में 12 आता है 2 बार और 2 की गुना जब हम 15 से करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। अब क्वेश्चन को बच्चे यहाँ तक फिर उतारिए, ये वाला 30 गुना ये वाला 30, क्योंकि बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको गुना का माना जाता है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार एक बार फिर से लिख देते हैं आपके लिए V बोर्ड मास, जिससे कि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ब्रैकेट बार हमारे पास नहीं था, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब हमारे पास बारी आई है O की, तो हम O को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 की गुना 10 से होगी तो 50 मिलेगा, प्लस 30 गुना 30। हमारा V नहीं है, B भी ख़त्म हो गया, O भी हो गया, डिवाइड क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अब बचता है हमारे पास M के लिए क्या करेंगे बच्चे, आप इसकी गुना इससे करेंगे और इसकी गुना इससे करेंगे। आपके पास गुना करके 50 प्लस 900 आया है। आपका जब M भी ख़त्म हो जाता है तब आपके पास बचता है A मतलब होता है एडिशन, तो आप 50 प्लस 900 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 950। सबसेक्शन क्वेश्चन में दिया नहीं है बच्चे, तो इसलिए ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आपने देखा है कि आपने बहुत सारे टॉपिक को रीड भी किया है, रिवाइज भी किया है, तो उसमें हमने जो जो टॉपिक्स देखे हैं वो आपको आशा करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर जो बच्चे आपका सीटेट में आने वाला है वो इसी टॉपिक से आएगा और इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। आशा करते हैं हमारी क्लास आपने पसंद की होगी। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो हमारे सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरीके की सीटेट की अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।